बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिद बशीर आज एक न्यू वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज मैं आपको कद्दू के बीज के बारे में बताऊंगा। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे खाना चाहिए, दिन में कितनी बार खाना चाहिए। और इसको पंपिंग सीड कहा जाता है और ये कद्दू के मगज़ होते हैं। आप इसका कद्दू का सालन बना के भी खा सकते हैं और आप जब इसके कद्दू के सालन बनाएं और इसके जो बीज निकलें उसको ज़ाया मत करें। उसके अंदर से आप जब ये सफ़ेद रंग के वो बीज होते हैं, जब उसको निकाल लेंगे और ये सब्ज़ रंग के उसके अंदर से बीज निकलेंगे, गिरी जो उसकी होगी मगज़ होगा वो सब्ज़ रंग का निकलेगा सफ़ेद बीज में से। आप इसको खुश्क करके ड्राई करके रख लें और इसको बाद में इस्तेमाल करते रहें और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा है और ये दिमाग को भी ताकत देता है और ये खून में जो चर्बी जम जाती है, जो मसला ऐसे बन जाता है, दिल में दर्द होता है, इसके लिए भी बहुत मुफीद है क्योंकि ये दिल की शरीयानों के लिए बहुत ही मुफीद है और ये पूरे जिस्म के पूरी बॉडी के लिए बहुत ही मुफीद है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम वाफर मकदार में पाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। और ये कद्दू का जो मगज़ है ये गुर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है, जिसके गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है और पेशाब रोक के आता है, उसके लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। आपने ऐसे करना, दिन में कोई 4-5 बार इसको चंद बीज लेने हैं और चबा चबा के खा लेने हैं और ऐसे आप तकरीबन 10 दिन तक खाते रहें और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट देखें। और आपके जो पेशाब की नाली है, अगर उसमें ज़ख़म हो गए हैं, कोई ऐसा मसला है, उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है और ये पट्ठों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है क्योंकि पट्ठे जो कमज़ोर हो जाते हैं शुगर की वजह से हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसकी वजह से हो जाते हैं और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए बहुत ही मुफीद है। आपको इसको लाजमी इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर भी लेवल में रहेगा और शुगर जो है वो भी आपकी ठीक रहेगी क्योंकि आपने इसको दवाई समझ के खाना है और ऐसे दिन में कोई 4-5 दफ़ा ये 5-6 दाने लेने हैं और चबा चबा के खा लेने हैं। आप ऐसे खाएं और इंशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको 10 दिनों में मिलेगा। और ये कद्दू के मगज़ बहुत ज़्यादा जिस्म को ताकत देते हैं, पूरी बॉडी को ताकत देते हैं। ये छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं और मर्द भी खाते हैं, औरतें भी खा सकती हैं। ये ऐसी मेडिसन है कि ये कुदरती तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें और बाकी जो आम मेडिसन है उससे बच जाएंगे, हज़ारों बीमारियों से बच जाएंगे, फिर मेडिसन खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप लाजमी तौर पे इसका इस्तेमाल करें और ये बहुत ही ताकत वाली चीज़ है और जिनके बच्चे पैदा नहीं होते ये उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है क्योंकि ये स्पर्म को तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत देते हैं और क्योंकि पट्ठों को ताकत मिलेगी उससे ये पूरी बॉडी को ताकत मिलेगी और इससे ज़्यादा बच्चे को पैदा करने की ज़्यादा सलाहियत पैदा हो जाती है और आप इसको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट जल्द ही मिलेगा। आप इसको खाते रहें और खाएं इसको ऐसे कि आप इस दवाई समझ के खाएं
یہ نہ سمجھے کہ یہ بیج ہے، کدو کے بیج ہیں، کدو کے مغز ہیں، اس کو کیا کھانا ہے، کیوں کھائیں۔ آپ اس کو لازمی طور پر کھائیں اور اس کا رزلٹ دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ آج کل سردیوں میں پنجیری بناتے ہیں، کوئی چیز گڑ بنا لیا، اور کوئی السی کی پینی بنا لی، جو ایسے کوئی چیز بنا لی اس کے اندر بھی ڈل سکتا ہے۔ اور کوئی بھی چیز آج کل وہ بنا لیتے ہیں کھانے کے لیے سردیوں میں، اس کے اندر بھی ڈل جاتے ہیں اور بہت مزیدار چیز بنتی ہے۔ آپ اس کو لازمی طور پر استعمال کریں، کیونکہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے کھا لیں اور انشاءاللہ اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ اور یہ جلد کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے، جن کے بچوں کے دانے نکل آتے ہیں، عورتوں کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید ہے۔ آپ اس کو لازمی طور پر استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی رزلٹ ملے گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیں۔ خدا حافظ۔